हम पे उनके ध्यान की जरूरत क्या है, हम उनके ध्यान के मोहताज नहीं है। अब विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब महागठबंधन का कोई मायने मतलब नहीं है। हाल में कोई चुनाव है नहीं, वो अपना रुख क्या करती है, अपना स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने थे कृष्णा लावरू, जब उनसे एक सवाल किया गया प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को लेकर के, तो उन्होंने उसमें सहमति जता दी। यानी कि उनके अगर आप तमाम चीजों को देखेंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, तो स्पष्ट रूप से है कि अब कांग्रेस बिहार में जो महागठबंधन बना हुआ था, जिसमें आरजेडी थी, जिसमें वीआईपी थी, जिसमें वाम दल थे, उससे ज्यादा कहीं अन्य जगह विकल्प तलाश रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कांग्रेस तो अब आप लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है, चारा भी नहीं डाल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है अपनी दिशा, अपनी दशा को तय करने के लिए। अपने उनको क्या करना है, नहीं करना है, वो करें, उनका आंतरिक मामला है, उनका नेतृत्व क्या करता है। जी। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि वो आप कह रहे हैं हम पर ध्यान नहीं दे रही है। हम पे उनके ध्यान की जरूरत क्या है, हम उनके ध्यान के मोहताज नहीं है। लेकिन हाँ, महागठबंधन का स्वरूप बिहार विधानसभा चुनाव के लिए था। महागठबंधन का नेता मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव थे, उप मुख्यमंत्री चेहरा हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी थे। अब विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब महागठबंधन का कोई मायने मतलब नहीं है। अभी तक हम लोग जो मान रहे हैं कि हम लोग इंडिया ब्लॉक में हैं और 2029 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में जमकर लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अब उसके बीच में कांग्रेस का क्या रुख होता है, नहीं होता है, चीजें अभी दूर है। लोकसभा चुनाव तो अभी है नहीं, हाल में कोई चुनाव है नहीं। वो अपना रुख क्या करती है, अपना स्ट्रैटेजी क्या बनाती है, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। हमें भी उस वक्त में, हम तो अभी मान के चल रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में है, उनका रुख जैसा होगा वैसा हमारा भी रुख होगा। तो लेकिन सीधे तौर पर ये बताइए, जैसे आपने कहा कि चुनाव में सभी लोग साथ में थे, महागठबंधन बना हुआ था, लोगों ने देखा भी, लेकिन अब जब वीआईपी पार्टी को इस बार सफलता नहीं मिली है विधानसभा में पहुंचने में, तो रणनीति क्या हो रही है? अब कुछ तो एक काम कीजिएगा ना, कोई तो एक्शन लीजिएगा। देखिए, हमारा मूल मकसद जनसेवा है और निश्चित ही हमने जो जनता को परोसा, जनता उससे ज्यादा एनडीए के चीजों पर ज्यादा भरोसा की और एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं, स्पष्ट बहुमत नहीं, थंपिंग मेजॉरिटी आया। ठीक है, जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं, मगर हम जनता के बीच में हैं और जाएंगे जनता के बीच में, और इन हार के कारणों का चिंतन करेंगे। जो कार्यकर्ताओं से, नेता से, जनता से संवाद करेंगे और उसके चीजें जानेंगे, कहाँ हमारी चूक हुई, हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे। उसके बाद एक पुनर्ऊर्जा के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ, नई रणनीति के साथ जनता के बीच में जाएंगे, जनता का सेवा करेंगे और दो आगे के चुनाव के लिए कमर कसेंगे, संघर्ष करेंगे। और सरकार ने जो वायदे किए जनता से, वो सरकार निभाए, इसके लिए हम दबाव की राजनीति करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क पर आना पड़े तो आएंगे। जो जो वायदे थे, जैसे मसलन उनका है कि 2 लाख रुपया वो सारी महिलाओं को देंगे, तो वो दें, 6 महीने के अंदर दें, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, जनता के बीच रहेंगे। देखिए, डॉक्टर सुनील सिंह जो हैं, आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए, और साथ ही साथ ये लोग मान के चल रहे हैं कि वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वे मजबूती से इंडिया ब्लॉक के लिए काम करेंगे। लेकिन बिहार के संदर्भ में कांग्रेस अगर किसी तरह का फैसला लेना चाहती है अपने संगठन के लिए, तो कांग्रेस स्वतंत्र है, वीआईपी पार्टी स्वतंत्र है, सभी पार्टी स्वतंत्र है कि अपने पार्टी के विकास के लिए किस तरह का काम किया जाए। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहे लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।